हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलम के बारे में। कॉलम जो कि एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम है और बाई एक्सियली लोडेड भी होते हैं। तो आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सियली लोडेड के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉलम होता क्या है। तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम को कहते हैं, कॉलम हमारा वर्टिकल मेंबर होता है। और कॉलम में जो फेलियर होता है वो बकलिंग फेलियर होता है, ठीक है। बकलिंग की वजह से यानी टेढ़ा होने की वजह से उसमें फेलियर होता है और क्रशिंग का भी फेलियर होता है। जबकि बीम में जो फेलियर होता है वो बेंडिंग का फेलियर होता है। तो ये सब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया कि कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है और इसमें फेलियर जो होता है, इसमें आपका फेलियर जो होता है वो बकलिंग और क्रशिंग के थ्रू होता है। तो एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम के बारे में हम लोग डिस्कस ये चीज़ का करेंगे कि कॉलम पर हम लोग लोड कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, ठीक है। कॉलम हमारा कोई गिवन डायमेंशन का कॉलम बनाया होगा और उस पर क्वेश्चन में ये कहा जाएगा कि आप इस पर लोड निकालिए कि इस कॉलम पे लोड लग कितना रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक कॉलम आपको दिया हुआ है जिसका साइज आपको पता है। कहेगा कि ये कॉलम है, रेक्टेंगल शेप में है चाहे स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर शेप होगा तो मान लेते हैं 400 और 400 का, ठीक है। ये कॉलम आपको गिवन है। कहेगा कि इस कॉलम पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है, उस लोड को आप कैलकुलेट करें। तो वो लोड हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन अभी करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन करके हम लोग इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि 3 एजम्पशन है किसके लिए, कॉलम के लिए। तो अल्टीमेट कंप्रेसिव लोड फॉर एनी एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम इज डिटरमाइंड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। इस कॉलम पे जो लोड अप्लाई होगा, जो लोड कैलकुलेट करेंगे, वो इन 3 एजम्पशन पर बेस्ड है। 3 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन क्या है, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट 0.002, यानी कि यहाँ पर ये कंक्रीट का ही एजम्पशन है जो कि पहले आप LSA में पढ़ चुके हैं कि कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होना चाहिए। हमारे पास में वहाँ पर होता था 0.0035 मैक्सिमम होता था और मिनिमम होता था 0.002 बीम में। लेकिन कॉलम के केस में ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होना चाहिए कितना, 0.002 होना चाहिए। स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील। जितना कंक्रीट में स्ट्रेन होगा उतना ही स्टील में भी स्ट्रेन होगा, ठीक है। तो ये 2 एजम्पशन ये हो गए। तीसरा एजम्पशन कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर स्टील इज सेम इन कंप्रेशन और टेंशन, यानी कि जो भी आपका टेंशन में और कंप्रेशन में आपका स्ट्रेन स्ट्रेस का रिलेशन बनेगा वो दोनों में सेम रहेगा, कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी। ये 3 एजम्पशन आपको जो है कॉलम के लोड आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 एजम्पशन के बारे में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, डायरेक्टली एजम्पशन पूछ लेता है फाइनल एग्जाम में कि इसके एजम्पशन के बारे में लिखिए। तो 3 एजम्पशन है। पहला कहता है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन 0.002, कंक्रीट में जो होगा स्ट्रेन उतना ही हमारा स्टील में भी होना चाहिए। और जो रिलेशन है इसका, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है स्टील में और स्टील के केस में कंप्रेशन और टेंशन दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको 3 एजम्पशन के बारे में बताया गया था। अब होता क्या है, देखिए, जैसे कि एक कॉलम है हमारे पास, ये कॉलम में क्या क्या लगे होते हैं। कॉलम में रिइंफोर्समेंट होगा और उसके बाद क्या होगा, कंक्रीटिंग क्या होगा। तो हम पूछेंगे कि कॉलम पर जो अप्लाइंग लोड होगा, कॉलम पे जो लोड अप्लाई होगा, P मानते हैं, ये लोड कौन कौन बियर करेगा। इसमें लगा हुआ स्टील बियर करेगा, प्लस इसमें जो कंक्रीट लगा हुआ है वो कंक्रीट भी बियर करेगा। यानी कि हम ये कहें कि कॉलम पर अगर हम 10 किलो का लोड अप्लाई कर रहे हैं तो 10 किलो का लोड जो है कौन कौन मिलके उसको दोनों को बेयर कर रहा है। तो उसमें लगा हुआ रिइंफोर्समेंट जिसको स्टील नाम दिए, और उसमें लगा हुआ कंक्रीट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोड होगा कॉलम पर जो लोड होगा P से अगर मानते हैं तो हो जाएगा ये लोड ऑन कंक्रीट और लोड ऑन स्टील। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, लोड ऑन कॉलम, जो अल्टीमेट लोड होगा कॉलम पे, अल्टीमेट लोड होगा, अल्टीमेट लोड ऑन कॉलम, ये बराबर होगा किसके, अल्टीमेट लोड ऑन कंक्रीट का और अल्टीमेट लोड ऑन स्टील का, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड हम दोनों को निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, अल्टीमेट लोड ऑन कॉलम। कॉलम पर अल्टीमेट लोड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। करेंगे क्या इसमें, देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है इसकी वैल्यू। अब ये आता कैसे है, तो देखिए, जैसे कि लोड होता है क्या, स्ट्रेस बराबर होता है क्या, लोड पर यूनिट एरिया। तो लोड बराबर क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोड निकाल सकते हैं। यानी कि लोड बराबर लिख सकते हैं स्ट्रेस इंटू में
एरिया। अब स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस क्या होता है 0.45 FCK किसका स्ट्रेस है। अब तक जो पिछले हम लोग पढ़ चुके हैं कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस किसके बराबर होता था, तो 0.45 FCK के बराबर होता था डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए लोड निकाला तो कंक्रीट का स्ट्रेस इनटू में एरिया, एरिया ऑफ कंक्रीट है ये, एसी की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट होता है। और देखिए यहाँ पर जो FY लिखे हुए हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ स्टील का होता था बीम के केस में कितना होता था 0.87 FY हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर हम जो कॉलम के केस में करेंगे यूज उसको करेंगे 0.75 FY के लिए। ये एजम्पशन है IS 456 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को यूज करेंगे। हम वहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किए थे 1.5 के लिए, तो 1.15 था, तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ अलग वैल्यू हो जाता है, जिसके लिए हमारी ये वैल्यू 0.75 से चेंज होकर के 0.87 FY हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे 0.87 FY। और ASC का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, स्टील का एरिया कितना होगा यहाँ से। तो मतलब हमको जब लोड निकालना है तो लोड बराबर होगा स्ट्रेस इंटू एरिया, यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रेस इंटू कंक्रीट का एरिया, स्टील का स्ट्रेस इंटू स्टील का एरिया। उम्मीद है आपको इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसके बाद कहता है, देखिए इसके बाद क्या कहता है कि जितना भी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ वैल्यू, ये वैल्यू है एक्सियली लोडेड कॉलम के लिए, लेकिन कोई भी लोडिंग एक्सियल नहीं होता है। एक्सियली लोडेड का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका कॉलम है, हमने इस पर इसका एक्सिस कुछ ऐसा होगा, जो लोड लगा रहा है बिल्कुल इसके सेंटर पर होना, बिल्कुल इसके सेंटर पर होना। देखिए प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ ही जाता है, यानी कि कॉलम का लोड हमारे बिल्कुल सेंटर पे ना पड़ के हो सकता है कि थोड़ा इस साइड पड़े, थोड़ा इस साइड पड़े, चाहे जो कहीं भी इसके आसपास में वैल्यू आ जाया करे। तो उसको ओवरकम करने के लिए, IS 456 ने रिकमेंड किया है क्या कि 11% का रिडक्शन करेंगे इन दोनों वैल्यू में। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉलम का लोडिंग होता है वो एक्सियली लोडेड नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें एरर आ जाता है, और वह एरर जो होता है वो हम चेक करेंगे इसेंट्रिसिटी से, यानी कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0.05 टाइम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। प्रत्येक कॉलम का प्रत्येक क्वेश्चन बनाने में इसका चेक जरूर अप्लाई करेंगे इसेंट्रिसिटी का, ठीक है। यानी कि इसेंट्रिसिटी आपकी 0.05 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा होगा तो हम ये अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या इसेंट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा डिफाइन होता है इसका ये कॉलम का अल्टीमेट लोड, और एक्सियल बाई एक्सियल इसी से डिफाइन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको वैल्यू को ओवरकम करने के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस वैल्यू में 11% का रिडक्शन करना होता है। तो 11% यहाँ से रिडक्शन किए, तो देखिए 11% रिडक्शन किए तो 0.45 चेंज होके आ गया 0.4 में, एंड 0.75 चेंज होके आ गया 0.67 में, बाकी एज ए डेटा हमारा सेम रहा। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू बना, ये बन गया हमारे पास में अल्टीमेट लोड ऑन कॉलम पर अल्टीमेट लोड के लिए, जब आपके पास में एक्सियली लोडेड कॉलम मौजूद हो। अब एक्सियली लोडेड कॉलम है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो उस पर इसेंट्रिसिटी हम चेक करेंगे, यानी कि इसेंट्रिसिटी इससे वैल्यू कम रहेगी तो मतलब एक्सियली लोडेड है, अगर नहीं रहेगा तो एक्सियली लोडेड नहीं होगा। एक चीज़ और देख सकते हैं क्या कि जो कॉलम का अपना एरिया होता है, कॉलम का जो ग्रॉस एरिया होगा, यानी कि टोटल एरिया ऑफ कॉलम जो होगा, तो जैसे यहाँ पर बताए थे कॉलम का जो ग्रॉस एरिया होगा, टोटल एरिया होगा जो कॉलम का, ये किसके बराबर होगा, कॉलम का जो ग्रॉस एरिया टोटल एरिया किसके बराबर होगा, तो इसमें लगा हुआ कंक्रीट और इसमें लगा हुआ स्टील, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में कॉलम का ग्रॉस एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पूछें कि आप AC की वैल्यू बताइए, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि इतना mm का बार से इतने नंबर्स ऑफ बार लगे हुए हैं कॉलम में, कॉलम का साइज इतना है, तो वहाँ से कंक्रीट का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये कंक्रीट की एरिया को यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लिए, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ से AG है तो इस कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील का एरिया दोनों जोड़ देंगे, कॉलम का टोटल एरिया मिल जाएगा। यहाँ से AC का निकाले तो AG माइनस AC आ गया। अब यहाँ पर इस AC की वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, देखिए इस AC की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिए तो ये वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों में से ASC कॉमन है, ASC कॉमन है तो यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल लिया, तो टोटल वैल्यू हमारे पास में ये चीज़ का आ गया। ये वैल्यू वो है जो कि हमारे पास में अल्टीमेट लोड बताता है कि कॉलम का अल्टीमेट लोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं एक न्यूमेरिकल पे जो कि आपको क्लियर करेगा कि आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे। देखिए, एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कहता है कि आरसीसी शॉर्ट कॉलम दिया हुआ है 400 × 400 mm का, इज प्रोवाइडेड विथ 8 बार्स ऑफ 16 mm डाया। 16 mm डाया का 8 बार्स उसमें लगे हुए हैं। इफ़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज इतना मीटर का, फाइंड अल्टीमेट लोड ऑन द कॉलम, यूज M20 एंड AP415 के लिए। देखिए क्या क्या डाटा गिवन हुआ है। साइज, कॉलम का साइज हमें दिया हुआ है 400 × 400 mm का। इसका ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉलम का टोटल यानी कि बाहर से बाहर एरिया हो जाएगा टोटल हमारे पास में 16 × 10⁴ mm², दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इफेक्टिव लेंथ कॉलम का दिया है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसका इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए भी एक अलग से स्पेशल वीडियो हमने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना है तो आप देख सकते हैं जा करके। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेंथ के लिए। इंड कंडीशन पे डिपेंड होता है कि बोथ इंड हिंज है कि वन इंड हिंज है, वन फिक्स है, बोथ इंड फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे इसकी इसेंट्रिसिटी। देखिए हमने कहा था कि इसेंट्रिसिटी चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसेंट्रिसिटी आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करते थे कि इसेंट्रिसिटी हमारी क्या है, एक्सियल लोडिंग है कि एक्सियल लोडिंग नहीं है, इस चीज़ का हमें यहाँ पर चेक लगाना पड़ेगा। तो चेक लगा, यहाँ पर क्या होता है, IS 456 के अकॉर्डिंग एक फार्मूला दिया गया है कि L/500, L होता है जहाँ पर इफेक्टिव लेंथ और 500 इसकी वैल्यूज़ है। लिस्ट लेटरल डायमेंशन यानी कि कॉलम में जो सबसे कम होगा, दोनों डायमेंशन में जो कम होगा वही यहाँ पर रखना है, दोनों सेम होगा तो वही वैल्यू रखेंगे, डिवाइड बाई 30। एक ये वैल्यू और 20 mm, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी कहलाता है। कहने का मतलब ये कि आपको ई मिनिमम की वैल्यू निकालना है। ई मिनिमम वही होगा इन दोनों में से जो कि मैक्सिमम होगा। वैल्यू को पुट किए तो हमारे पास में आ गया 17.83 ऊपर का वैल्यू, और ये आ गया 20 mm। इन दोनों में से मैक्सिमम है 20, यानी कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपको 20 mm होनी चाहिए। मिनिमम इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी शुड नॉट एक्सीडेड फ्रॉम इतना, यानी कि 0.05B से इससे वैल्यू ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जितना वैल्यू आएगा या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। यहाँ आने वाला वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा कॉलम कहलाएगा एक्सियली लोडेड कॉलम कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपकी ई मिनिमम, अगर इसकी वैल्यू देखिए, अगर यहाँ पर आपको 25 mm आ जाता, 20 के बजाय यहाँ पर 25 आ जाता और यहाँ पर आपको 26 आ जाता, तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम अल्टीमेट लोड की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। बाई एक्सियली लोडेड का कंडीशन हो गया वो। ठीक है, हमेशा ये वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या तो ये वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे आगे, सिंस ई मिनिमम हैज़ नॉट एक्सीडेड 0.05B, 0.05B से ई मिनिमम एक्सीड नहीं किया है, इसलिए अल्टीमेट लोड, इसलिए हम क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड कैलकुलेट करेंगे। कैसे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। इस फॉर्मूला में देखिए सारा वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस वैल्यू को पुट कर देना है और पुट करने के बाद सारा वैल्यू कैलकुलेट करना है। AC हम कैसे कैलकुलेट किए, तो 8 बार्स दिया था 16 mm डाया का, और 16 mm को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1608 आ गया। कॉलम का कंक्रीट का एरिया निकालना था, कंक्रीट का एरिया निकाल दिए, ग्रॉस एरिया में से स्टील का एरिया माइनस करके, तो यहाँ से कंक्रीट का एरिया मिल गया। इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखे, पुट किया और जोड़ दिया, हमारे पास में वैल्यू आ गया 1714.24 किलोन्यूटन। तो ये रहा हमारा कॉलम का एक कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट न्यूमेरिकल, इसके एनालिसिस के साथ में। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप आज नया कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको परेशानी कहाँ पे है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।